बस यही हो रहा है आज साधुओं में। हर साधु आचार्य विद्यासागर के प्रति द्वेष कर रहा है, लेकिन उनकी साधना और तपस्या की बराबरी कोई नहीं कर रहा है। कोई नहीं देख रहा है उनके गुणों को, उनकी साधना को, उनकी तपस्या को। बस जनता को ईर्ष्या करना, तुम्हें तो आचार्य सी दिखते हैं, तुम तो बस उनके पीछे पड़े हो, तुम तो एक संत के गुलाम बन गए हो। ये सब कहने की अपेक्षा सब करो, सारी दुनिया में तुम कहीं जाना, ब्यावर भी शायद इससे खाली नहीं होगा। ऐसे लोग आते हुए उनसे कहना आज का प्रवचन कि आचार्य विद्यासागर की बराबरी करने के लिए पहले आचार्य विद्यासागर के गुण देखो। कम से कम आंख झुकाना सीख जाओ, कानों से बुराइयां करना सीख जाओ, रसना इंद्री पर कंट्रोल करो, थोड़ा उनकी साधना और चर्या बता देना जो आज मैंने प्रवचन में बताई है। क्या ये गुण तुम्हारे में है? ये साधना तुम्हारे पास है? ये तपस्या तुम्हारे पास है? ये निर्वृत्ति तुम्हारे पास है? 350 शिष्यों के साथ भी आज जिसके पास घोड़ा नहीं, गाड़ी नहीं, कोई फोन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, कुछ भी नहीं, 350 शिष्यों के साथ भी आज उनके जीवन में कोई शिष्यों का भी परिग्रह नहीं, शिष्यों के प्रति भी वो निर्वृत्ति हो जाते। ऐसी साधना और तपस्या के लिए कोई साधारण काम नहीं करना। सारे संसार के साधु, मैं तो कहता हूं हर संसार का साधु आचार्य विद्यासागर के गुण ले ले वे तो संसार का हर साधु आचार्य विद्यासागर महाराज के समान पूज सकता है। हमारे श्रावक कोई पक्षपाती नहीं हो सकता, श्रावक पक्षपाती नहीं हो सकता, ये मेरा दावा है। श्रावक आज भी पंचम काल में भी गुणों का उपासक है। आचार्य विद्यासागर कौन थे उत्तर भारत के? बताओ क्या थे वो? क्यों पूजे? क्यों श्रद्धा का विषय बन गए? अपने आचरण से, अपनी चर्या से। आज क्यों 5-5 साल तक आहार नहीं होते तो भी लोग पड़े रहते हैं? क्यों? क्या पढ़िए? हे नारद महाराज दूसरे संघ में होता, अच्छा महाराज ध्यान रखना, ज्यादा गड़बड़ करोगे चौका बंद कर दूंगा। तो महाराज कहते भैया मत करना। 5-5 साल 10-10 साल हो गए, आहार नहीं हुए आचार्य के, फिर भी पड़े हो, बेशरम कहीं के। आचार्य से कह के आ जाओ महाराज 5 साल हो गए, ये पकड़ो आज के बाद कभी। धन्य है श्रावक। वो कहता है नहीं 5 साल तो क्या, मैं परीक्षा करता रहता, थोड़ा खुराप आती हूँ ना, खाए को जाता है फिर वहाँ जाना बंद। महाराज जाऊंगा तो सही। बोले जिंदगी में जब तक श्वास है मैं अपना पुरुषार्थ करता रहूंगा, चाहे आचार्य आवे और नहीं आवे, मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूं। क्योंकि उन्हें क्या फर्क पड़ता है मेरे से, लेकिन मुझे तो सब कुछ पड़ता है। उनके तो भक्त अनेक हैं, मेरा गुरु तो एक है। उनके भक्त तो अनेक हैं, लेकिन मेरा गुरु तो एक है, मैं छोड़ने वाला नहीं। ऐसा आनंद आता है। काश सारी दुनिया बंधुओं आज हमारे जैन श्रावक पर हम गर्व से कहते हैं कि जैन श्रावक में साधु और कुसाधु को पहचानने की क्षमता है। जब तक साधुओं के प्रति श्रावक पक्षपात करता रहेगा अच्छे और बुरे का, तब तक ये जैन धर्म टिका रहेगा। कान खोल के सुनो, जब तक जैन श्रावक, सारे भारत को कह रहा हूं, साधुओं में अच्छे और बुरे का भेद करता रहेगा, तब तक जैन धर्म की ध्वजा फहराती रहेगी। जिस दिन तुमने साधुओं में भेद करना बंद कर दिया, उसी दिन जैन धर्म खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाए। सतलाचारु साधु इंद्रियों पर बस में नहीं किया, और वो आचार्य तुम बराबर एक दृष्टि से देखो, एक दृष्टि से देखो तो वही वाली रात हो जाएगी। अंधेर नगरी और चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। अरे ये साधुओं में पक्षपात नहीं है, ये गुणों और दुर्गुणों का भेद है, हे उपादेय का भेद है, और गुण दुर्गुण का भेद करना ही चाहिए। भी नहीं लगा रहा हूं, ही लगा रहा हूं, ही लगा रहा हूं, करना ही चाहिए। यदि ये भेद करना तुम बंद कर दोगे तो पूज्यवर कुंद भगवान कहते हैं उस भक्त की दुर्गति है। जो साधु और असाधु, जो साधु की तपस्या और गुणों में भेद नहीं करता, वो साधु ग्रस्त दुर्गति में पड़ता है। मुनि भक्त होकर के भी, मुनि भक्त होकर के भी दुर्गति में पड़ेगा। तुझे खोटे और चोखे साधु का भेद पता नहीं, गुण और दुर्गुण का भेद पता नहीं,
हमें कुंद कुंद भगवान ने कहा खेत और बीज के अनुसार फसल पकती है। तुमने जो आहार दिया है वो साधु कैसा था? महाराज मैंने बहुत माल मदिरा बनाया, सवाल उसका नहीं है, जिसको दिया वो कैसा था, कितना बड़ा चोखा था। जितना चोखे साधु को आहार दोगे तुम्हारा दान उतना फलेगा। खोटे खेत में कितना भी अच्छा बीज बो देना, कुंद कुंद भगवान प्रवचन सार, खोटे खेत में कितना भी अच्छा बीज बो देना, बोलो फलेगा कि मिटेगा? मिटेगा। एक दर्शन है विश्व में ऐसा जहां दान की महिमा नहीं है, पात्र की महिमा है। किसकी महिमा है? पात्र कैसा है, पात्र कैसा है ये देखो। किसको दे रहे हो आप, वो पात्र कैसा है? ये पक्षपात किए बिना बंधुओं, ना तो नमोस्तु करना, ना हार दान देना, और ना गुरु और बनना, पक्षपात गुणों का करना। गुणों में क्या है? आज पूज्य आचार्य महाराज का इंद्रिय निरोध की मात्र हमने 5 मूल गुणों की चर्चा की है, और की तो बाद में करूंगा, अभी समय हो रहा है। 5 इंद्रिय मूल गुणों का हर साधु को शिक्षा लेना चाहिए और अपनी